अब तो मुझे सीक्रेट पता पड़ गया। ओम उच्चारण करने से एक लिमिट तक जाओगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहन् स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परे संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भगवान ने अभी प्रत्याहार अष्टांग योग का बताया, लेकिन अष्टांग योग क्यों करते हैं? लोग योग में लगे हैं। एनीवे आज की स्थिति में दुनिया के लोग अष्टांग योग तो कर नहीं पाते, क्योंकि यम नियम करते नहीं है, थोड़ा आसन लगाते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, बस दो ही कर पाते हैं पाठ। अष्टांग योग बहुत गहरा है। लेकिन उद्देश्य क्या है? अष्टांग योग क्यों कर रहे हैं? हमने पिछले श्लोक बताया, योग कर रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। वो तो पहले के 5 अंग हो गए। आगे हम क्यों कर रहे हैं? समाधि से बात क्या होगा? समाधि मतलब आप पूरी तरह भगवान का चिंतन में लग गए, और पूरी तरह भगवान के चिंतन में लगने से जब आप शरीर छोड़ते हैं, जब योगी एक शरीर छोड़ता है ओम का उच्चारण करते हुए, क्योंकि चिंतन भगवान का है, तो भगवत धाम जाता है। ये उद्देश्य है ना, इस संसार से निकलना, मोक्ष प्राप्त। आगे आएगा, भगवान के भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते। अब ओम जो उच्चारण है ये निर्विशेष उच्चारण है। भगवान कृष्ण जो है वो तो साकार रूप है, उनका निराकार रूप ब्रह्म ज्योति है। भगवान के ही दिव्य शरीर से दिव्य तेज निकलता है, उस ज्योत को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अनंत है वो, और भगवान के ही जो नाम का ध्वनि है, जो निराकार ध्वनि है, वो ओम है। जो योगी लोग उच्चारण करते हैं ओम, ये भगवान कृष्ण का ही है, उन्हीं का नाम है, लेकिन निराकार है। तो ओम उच्चारण करने वाले, क्योंकि ये निर्विशेष है, ये निराकार है, तो ओम उच्चारण करने वाले निराकार लोक तक जाएंगे। निराकार लोक मतलब ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे, वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही कृष्ण का साकार रूप नाम जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस युग के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए रहा है, लेकिन कलयुग में सरल बनाने के लिए, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं और जो बुद्धू जीव हैं उनके लिए बनाया गया है, स्पेशली बताया गया। शास्त्रों में पहले से वर्णन है। तो अभी ओम का हम ध्यान कर नहीं पाएंगे। देखिए, अभी आपको कोई बोलता है ध्यान करो, आंख बंद करके मुद्रा में बैठ जाते हो, या फिर आधी आंख खोल के नाक के अगले हिस्से पे देखते हो, तो ध्यान लगता है क्या? ध्यान भटक जाता है। अब आपको बोलेंगे ओम का उच्चारण करो, ओम का उच्चारण करोगे तो क्या होगा? ध्यान भटकेगा। हमने पिछले श्लोक में बताया, क्योंकि विषय वस्तु बहुत वैरायटी हो गई और हमारा मन बहुत इंद्रियां और मन जो है हमारा विषय वस्तु में फंसा हुआ। तो अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे भी तो भी क्या होगा? मन जो है वो इंद्रियों के विषय वस्तु में चला जाएगा। जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो कोई बोलेगा उसमें भी तो वही है। वो ऐसा नहीं है। आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, तो आपके सामने कृष्ण और राम की छवि बनेगी ना, क्योंकि जिसका नाम पुकार रहे हो उसकी छवि बनती है। हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम है। जैसे 500 रुपए के नोट के अंदर 5 रुपए का नोट है, वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र के अंदर ओम नाम ऑलरेडी है। जब आप हरे कृष्ण जप करते हो तो हृदय जल्दी शुद्ध हो। मन तो उसमें भटकेगा शुरू में, क्योंकि अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, बिना अभ्यास के कुछ होगा। लेकिन ओम उच्चारण का अभ्यास बहुत समय लगेगा। तो हिमालय पे जाके बैठना वो संभव नहीं है। आज हम ऑफिस का काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, घर का काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, आप सवेरे उठ के हरे कृष्ण मंत्र आप जब करते हैं तो आपका मन जो है थोड़ा अभ्यास करने के बाद वो हर नाम में लगना चालू होता है, क्योंकि नाम का भी बल मिलता है ना। देख, उस नाम में भी तो बल है ना। और कितना बल है नाम में, कितनी शक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में सेम शक्ति है। कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कितना शक्तिशाली है? जितने कृष्ण, यानी अनंत शक्ति है। तो वो बल हमें मिल रहा है हरि नाम से। तो हमको भी सहायता मिलती है अपने मन को वश में करके, और भगवान की तरफ हम अपने मन को मोड़ सके। एक्चुअली हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण के द्वारा अपना मन भगवान की भक्ति में लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो विषय वस्तु है संसार की, उससे अपने आप मन उठ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि आप पैदल जा रहे हैं, आप फुटपाथ पे जा रहे हैं, और पीछे से कहीं आपका कोई दोस्त आ रहा है, वो मर्सिडीज गाड़ी में ला रहा है, तो वो आपको देख लेता है। आप तो आगे जा रहे हो, वो आपको देख लेता है, हमारा मित्र पैदल जा रहा है। वो क्या करता है, आ जाओ गाड़ी में बैठो, तो आप गाड़ी में बैठ जाते हो। अब क्या हुआ, आप गाड़ी में आ गए, आपकी मेहनत भी बच गई, एसी भी मिला, आराम से बैठे, और फुटपाथ छूट गया। फुटपाथ भी छूट गया ना। अभी आप चलते चलते ऐसे थोड़ी कोई फुटपाथ छोड़ देगा। फुटपाथ छोड़ेगा तो रोड पे आ जाएगा, तो कोई गाड़ी आपको उड़ा देगी। लेकिन आप गाड़ी के अंदर बैठ गए तो इधर सुविधाएं भी मिल गई, आनंद भी मिल गया, आराम भी मिल गया, जल्दी भी पहुंच जाएंगे, और फुटपाथ भी छूट गया। तो फुटपाथ कैसा है,
ये भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तु ऐसे छोड़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भक्ति की गाड़ी में बैठ जाते हैं तो भौतिक वस्तुएं धीरे 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 छूट जाती है। थोड़ा सा अभ्यास करने से वो निकल जाएगा। कई भक्तों ने अभ्यास किया, कई भक्त निकल गए। अब उद्देश्य क्या है? ओम उच्चारण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना, यानी जीवन के अंत तक ओम उच्चारण करना पड़ेगा। और फिर कहाँ जाओगे? भगवान के पास। लेकिन ओम उच्चारण करने से एक लिमिट तक जाओगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से गोलोक वृंदावन जाओगे या वैकुंठ जाओगे। कोई बोलेगा अगर ऐसा है, अब तो मुझे सीक्रेट पता पड़ गया, सिर्फ जब मैं मरने वाला हूं तब हरे कृष्ण बोल दूंगा और निकल जाऊं, तब तक तो मुझे अपना जीवन में करने दीजिए जो करना। ऐसा हर कोई सोचता है, अब बड़ा सरल हो जाएगा, लेकिन आपको समझने की एक आवश्यकता है। भगवान जो है वो सबसे बुद्धिमान है और बुद्धू नहीं कि आप कुछ भी करोगे और आपको ले जाएंगे। आप जो है अभ्यास करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि मृत्यु दो कारण है। एक तो मृत्यु कब आएगी पता नहीं, मृत्यु अगले क्षण आ सकती है। आप बोलोगे ठीक है अभी मैं मजा मार लेता हूँ दुनिया में, आराम से हरे कृष्णा करूंगा जब मरने वाला होऊंगा, लेकिन मृत्यु कब आएगी कब पता? आपको पता है, मुझे पता है, किसी को नहीं पता। किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। दूसरा, मान लीजिए आपकी मृत्यु निर्धारित भी है, आपको पता पड़ गया कि इस दिन पे इस समय पे आपकी मृत्यु होने वाली, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर आपको बोला जाए कि आप क्रिकेट मैच खेलने जाओ तो कुछ तो नेट प्रैक्टिस करोगे कि डायरेक्ट बैट लेके पहुंच जाओगे स्टेडियम में? तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा, कि नहीं तो मन फिर उधर ही लगा रहेगा। लास्ट में आप हरे कृष्ण बोलोगे भी, हरे कृष्ण नहीं उच्चारण हो पाएगा, मन तो उधर लगा हो। हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि एक तोता होता है, उस तोते को जो बोलना सिखाओ सीख जाता है, तो उसको हरे कृष्ण सिखा दो सीख जाएगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु आएगी या बिल्ली आके पकड़ लेगी ना उसको, तो हरे कृष्ण नहीं निकलेगा मुंह से, बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाएगा। तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो दो कारण है अभ्यास करने का। तो हम अभ्यास करते रहें अभी से, तो फिर क्या होगा? आपको संसार का दुख मिलेगा ही नहीं। अगले श्लोक में बताएंगे भगवान कि भक्तों को क्यों संसार में दुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा भक्ति योग में लगे रहते हैं। संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलग है। जैसे अगर बहुत पॉल्यूशन है बाहर, बहुत तेज धूप है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, अच्छे से एसी लगा लिए हो, कंफर्टेबल है, आपको क्या करना है बाहर धूप से? या बहुत बारिश है, आप अंदर प्रोटेक्टेड हो। तो वैसे ही भौतिक संसार में आप भक्ति योग के इस घर में आके अंदर प्रोटेक्ट हो जाओ, फिर आप कहीं भी रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगले श्लोक में भगवान इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।